तो जैसे आज अपन पढ़ेंगे सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में पहले भी थोड़ा अपन ने इसमें कुछ बताया था आपको, और अभी मैं आपको वापस से यही चीजें बता रहा हूँ। उसमें उससे पहले अपन ने लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और इसके बारे में पढ़ लिया था। और आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में अपन इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ही पढ़ेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी सोइल फ्रैक्शन है उसको यदि अपन सीव से अगर अपन छानते हैं तो अपने को सीव करने के बाद में 300 मिलीमीटर से ऊपर वाले, हाँ, वो बोल्डर और 300 से 80 mm के बीच वाले कोबल्स, और 80 से 4.75 mm वाले आपके 80 से लेके 0.075 mm वाले कोर्स ग्रेन सोइल होते हैं, और 0.075 mm से पास वाले आपके फाइन ग्रेन सोइल होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ग्रेवल में हो गए जो 80 से 4.75 mm के बीच वाले, उसमें भी कोर्स और फाइन के अलग अलग क्राइटेरिया अपन ने दे दिए थे। 80 mm से 20 mm के बीच वाला कोर्स, और 20 mm से 4.75 mm के बीच वाला फाइन। सैंड देखें तो आप 4.7 से 0.075 mm के बीच वाले पार्टिकल्स रहेंगे जो कि कोर्स ग्रेन सोइल में आएंगे। इसमें 4.75 mm से 2.0 mm वाले कोर्स, और 2.0 से 0.42 mm वाले मीडियम, और 0.42 mm से 0.075 वाले फाइन। 0.075 mm से नीचे वाले सिल्ट रिप्ले होते हैं। इनके लिए अपन अलग से हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं जिनसे अपन इनकी पार्टिकल साइज की क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरीके से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला कोर्स ग्रेन, पहला हाई ऑर्गेनिक सोइल है जिनमें ऑर्गेनिक के पार्टिकल्स रहेंगे, और कोर्स ग्रेन सोइल है, और फिर फाइन ग्रेन सोइल है। कोर्स ग्रेन सोइल में अपने अभी बताया था कि 4.75 mm से लेके 80 mm के बीच वाले पार्टिकल है वो कोर्स ग्रेन सोइल, 0.075 mm से लेके 80 mm के बीच में जो अपन ने पार्टिकल देखे तो कोर्स ग्रेन सोइल आपके हो गए। अब कोर्स ग्रेन सोइल और फाइन ग्रेन सोइल अलग अलग है। पहले अपन कोर्स ग्रेन सोइल के बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। कोर्स ग्रेन सोइल में जैसे अपन ने देखा कि 0.075 mm से अगर यदि ज्यादा पार्टिकल यदि आपके सीव में रुक जाते हैं तो उसको कोर्स ग्रेन सोइल अपन कहेंगे। उसमें फिर 4.75 mm की सीव उठाएंगे अपन। 4.75 mm से यदि 50% ज्यादा पास हो जाएंगे तब तो वो आपके सैंड हो जाएगा, और यदि 50% से ज्यादा रुक जाएंगे तो वो ग्रेवल हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है। और डब्ल्यू एल से अपन लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू पी से अपन प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हीं सोयल में से यदि किसी की कंप्रेसिबिलिटी लो होती है तो उसको अपन एल लिखेंगे, और यदि उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंटरमीडिएट होती है तो उसको आई लिखेंगे, और यदि हाई होती है तो उसको एच लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कल जैसे अपन ने डिस्कस किया था, D60/D10 होती है, जहाँ D60 का मीनिंग क्या है। D60 का मीनिंग है यदि 60% फाइनर देन पार्टिकल्स ऑफ दिस डाया, यानी इस डाया से 60% पार्टिकल है वो फाइनर है। D10 से मतलब है कि 10% पार्टिकल है वो उससे इस डाया से आपके फाइनर है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 रहेगा, जिनकी लिमिट अपन ने देख ली थी कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए 4 से ज्यादा, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करें तो डी थर्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60/D10 है। इसकी वैल्यू वेल ग्रेडेड के लिए 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। D60 मीन्स मैंने आपको बताया ऐसा ग्रेन, ऐसा जो डाया है जिससे कि 60% फाइनर है पार्टिकल्स। D30 का मीन 30 का मीनिंग भी वही है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस की 30% फाइनर है उस डाया से। D10 का भी मीनिंग यही हो गया कि 10% फाइनर पार्टिकल्स है उस डाया से। फोर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए अपन बात करें तो सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से वेल ग्रेडेड सैंड के लिए अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए,
और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो वेल ग्रेडेड के लिए अपने को, वेल ग्रेडेड से मीनिंग होता है कि उसमें सभी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर इंक्लूड है। ये प्लास्टिसिटी चार्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको ए चार्ट भी अपन बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सॉइल की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। ये एक तरफ देखिए तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, दूसरी तरफ देखिए तो लिक्विड लिमिट है। अब अपन देखें तो इसको थ्री वर्टिकल लाइन में अगर अपन देखें तो इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। दो, एक वर्टिकल लाइन आपकी ये दी हुई है लिक्विड लिमिट जिसकी 35 है, एक दी हुई है कि लिक्विड लिमिट 50 है। तो लिक्विड लिमिट यदि 30 से कम हो तो क्या होगा, 35 से 50 के बीच में हो तो क्या होगा, 50 से ज्यादा हो तो क्या होगा। अगर हम बात करें 35 से यदि इसकी वैल्यू कम रहती है तो अपन उसको लो कंप्रेसिबिलिटी सॉइल कहेंगे। यानी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम होगी तो अपन उसको लो कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल कहेंगे। यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में रहती है तो उसको अपन इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल कहेंगे। और यदि इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा होती है तो अपन इसको क्या कहेंगे, हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल कहेंगे। ये आपके पास में एक लाइन होती है जिसको अपन ए लाइन बोलते हैं। ए लाइन की वैल्यू अगर अपन देखें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर अपन इस पर निकालें, आईपी इक्वल टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये आईपी की वैल्यू होती है जिससे अपन जिसके बेस पे अपन ये लाइन बनाई है, ए लाइन। ठीक है, अब आपके बात ये आती है कि क्ले है और सिल्ट है। और क्ले और सिल्ट में जैसे अपन ने देखा कि हाइड्रोमीटर एनालिसिस अपन करते हैं तो उसमें क्ले होती है या सिल्ट होती है, या फिर अपनी ऑर्गेनिक वाली सोइल उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर अपन देखें तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे अपन वो वाली सोइल होगी जिसको सिल्ट बोलेंगे, या ओ से रिप्रेजेंट करेंगे वो सोइल होगी जिसको अपन ऑर्गेनिक सोइल बोलेंगे। सी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्ले सोइल को। यदि इस ए लाइन से यदि कोई नीचे रहता है, अगर ए लाइन से कोई नीचे सोइल का अगर अपन क्लासिफिकेशन में देखें, ए लाइन से नीचे अगर किसी वैल्यू आती है अपने पास में तो अपन उसको सिल्ट सिल्ट या फिर क्या बोलेंगे, सिल्ट या ऑर्गेनिक सोइल बोलेंगे। अब बात आती है कि इस ए लाइन से यदि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम आती है और 20 के बीच में आती है, जैसा कि ml और OL आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे मतलब ये हुआ कि ये सिल्ट है या ऑर्गेनिक है लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी वाली सोइल है। तो यानी जिसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम हो और ए लाइन से नीचे हो तो 20 और आपके 35 के बीच में एक जोन बनेगा। इस जोन को अपन कहेंगे सिल्ट और ऑर्गेनिक वाली सोइल, लो कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरीके से ए लाइन से नीचे वैल्यू हो और यदि उसकी वैल्यू 35 से और 50 के बीच में लिक्विड लिमिट की वैल्यू हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिल्टी बोलेंगे या ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली बोलेंगे। इसी तरीके से यदि ए लाइन से नीचे वैल्यू हो और लिक्विड लिमिट 35 से ज़्यादा हो, उस केस में अपन उसको क्या बोलेंगे, सिल्ट होगी हाई कंप्रेसिबिलिटी या ऑर्गेनिक सॉइल हाई कंप्रेसिबिलिटी। ए लाइन से ऊपर जो होगा वो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्ले बोलेंगे। यानी ए लाइन से ऊपर अगर वैल्यू आती है तो अपन उसको क्ले बोलेंगे। अब क्ले में लो कंप्रेसिबिलिटी यदि होगी, यदि 35 से कम है, 35 से 50 के बीच है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली क्ले होगी। और यदि इससे ज्यादा वैल्यू है 50 से तो हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली क्ले सेल होगी। यहाँ पे देखो एक आपका एक जोन बना हुआ 4 से 7 के बीच में जहाँ ड्यूल सिंबल आते हैं। ड्यूल सिंबल का मतलब वहां पे क्ले के पार्टिकल और सिल्ट के पार्टिकल दोनों शामिल है। तो उसमें अपन अगर यदि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से 7 के बीच में आता है और उस लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर अपन देखें तो यहाँ से 20, यानी इस जोन के अंदर अपने लिक्विड लिमिट की वैल्यू मिलती है और आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में मिलती है। तो ड्यूल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको अपन लिखेंगे ClMl, यानी क्ले सोयल, क्ले और सिल्टी सोयल होगी विद लो कंप्रेसिबिलिटी। और यदि इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से कम है तो उसको अपन बोल देंगे सिल्ट है और वो लो कंप्रेसिबिलिटी वाली सोयल है। इस तरीके से अपन देखें तो इस पूरे चार्ट में अपन ये देख सकते हैं कि क्ले और सिल्ट और ऑर्गेनिक सोयल को अपन ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया और इसका नॉमिनेचर भी अपन ने देख लिया कि वो हाई कंप्रेसिबल सोयल है या फिर लो कंप्रेसिबल सोयल है।
तो अगर सिल्ट को डिवाइड करना और क्ले को डिवाइड करना हो तो ए लाइन है, ए लाइन से नीचे रहेगा तो सिल्ट या ऑर्गेनिक होगी, ए लाइन के ऊपर होगा तो क्ले होगी। अब ऊपर वाले में या तो लो हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है, या हाई कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम है या 35 से 50 के बीच में है या 50 से ज़्यादा है। एक दो प्रॉब्लम अपन यहाँ सिंपल एक प्रॉब्लम लेंगे जिस बेस के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा एंड के ऊपर। इस तरीके से अपन देखें तो अपने पास में ए चार्ट क्लियर है। अब ए चार्ट क्लियर है तो अपन इजीली तरीके से सोइल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सोइल का क्लासिफिकेशन में क्या देखना है, कोर्स ग्रेन्ड सोइल का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। तो कोर्स ग्रेन्ड सोइल के क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रेवल होती है या सैंड होती है। ग्रेवल में क्या पढ़ा था अपन ने, 4.75 mm से यदि सीव करते हैं सोइल को, तो यदि उसके कोर्स फ्रैक्शन 50% से ज्यादा रुक जाती हैं तो वो ग्रेवल हो जाती है। पहला क्राइटेरिया ग्रेवल का क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन डिटेन्ड ऑन 4.75 mm ISC, उसको अपन बोलेंगे ग्रेवल। तो ग्रेवल वाले वो पार्टिकल हो जाएंगे जो कि 4.75 mm में से 50% से ज्यादा रिटेंड हो जाते हैं। सेकंड देखें, अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि तीन भागों में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। तीन भागों में कैसे डिवाइडेड कर सकते हैं, अब अपन ये देखेंगे कि 75 माइक्रोन की जो सीव है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल हैं वो पास हो रहे हैं। यदि उसमें से 5% से कम पास हैं पार्टिकल्स तो अपन उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे। यदि 5% से 12% पास हैं तो उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे। और यदि मोर देन 12% पास हैं तो अपन उसको तीसरी कैटेगरी में डाल देंगे। इस तरीके से 5%, 5 से 12% और 12% से ज़्यादा, ये अपने को 75 माइक्रोन की सीव से अपने को पास करवा के देखना है। अब बात करें अपन 5% से लेस देन वाले, अगर सपोज करो कि 75 माइक्रोन की सीव ले ली अपन ने, और अपन ने देखा कि 75 माइक्रोन की सीव में 5% से कम पार्टिकल वो हैं जो कि 75 माइक्रोन की सीव से पास होते हैं। ठीक है, तो पास होने वाले पार्टिकल 5% से कम है, तो अपन क्या करेंगे, एक ग्रेन साइज कर्व है उसका एग्जामिन करेंगे, जैसे कि अपन ने पहले किया था। आपको पता हो कि कल अपन ने कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वाले में अपन ने देखा था D60, D30 और D10 की वैल्यू कैसे निकाली थी। उस कर्व को देखेंगे अपन। उस कर्व में अपन क्या देखेंगे कि वेल ग्रेडेड है कि ये पुअरली ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड कब होगी, वेल ग्रेडेड तब होगी यदि ग्रेवल है। तो वेल ग्रेडेड के लिए कंडीशन क्या थी, सीयू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो सीयू की वैल्यू यदि ग्रेटर देन, अगर 4 होगी तो उसको वेल ग्रेडेड बोलेंगे। वेल ग्रेडेड होगी तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, GW से। ग्रेवल का मतलब G, W का मतलब वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड होगी तो उसको GP से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यदि सीयू की वैल्यू अपने को ग्रेटर देन 4 नहीं मिलती है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब वो पुअरली ग्रेडेड है। पुअरली ग्रेडेड है तो उसको GP से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यदि सपोज करो अपने को 75 माइक्रोन ISC है, उसमें से अपने को वैल्यू 5% से 12% के बीच मिलती है, तो अपन ये पहले वाले क्राइटेरिया तो अपना फेल हो जाएगा, सेकंड वाले क्राइटेरिया में चलेंगे। सेकंड वाले क्राइटेरिया में यदि अपन चलें तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, बॉर्डर लाइन अपने को देखनी पड़ेगी, ग्रेडिंग देखनी पड़ेगी और प्लास्टिक करेक्टरिस्टिक्स अपने को देखनी पड़ेंगी उसके अंदर। अब इसमें अपन क्या देखेंगे, उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेवल को। पहला कि ग्रेवल है वो वेल ग्रेडेड है। दूसरा कि ग्रेवल है वो सिल्ट भी है। तो यानी ग्रेवल विद वेल ग्रेडेड विद सिल्ट, फिर ग्रेवल वेल ग्रेडेड विद क्ले, फिर ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड विद सिल्ट, फिर ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड विद क्ले। अब बात ये आ रही है कि ग्रेवल वेल ग्रेडेड है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो वेल ग्रेडेड। अब सिल्ट है ये पता कैसे चलेगा, ए लाइन जो अभी अपन ने पहले देखा था, ए लाइन से यदि उसकी नीचे वैल्यू आ रही है तो अपन उसको सिल्ट मानेंगे। तो इसका मतलब ए लाइन से नीचे वैल्यू आ रही है, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी वैल्यू देखेंगे तो IP इंडेक्स निकालेंगे, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे। अगर वो वैल्यू आपकी
नीचे आ रही है किसमें, ए लाइन से, तो वो सिल्ट हो गई। उस केस में अपन उसको लिख देंगे GWGM। ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, ऐसे बोलेंगे GWGM। इसी तरीके से अगर ये ए लाइन से ऊपर वैल्यू आ गई तो वेल ग्रेडेड क्ले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। अब यदि सपोज करो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं आ रही है तो पुअरली ग्रेडेड हो गई। अब यदि ए लाइन से नीचे वैल्यू आ रही है तो सिल्ट हो गई, तो GPGM हो जाएगा, यानी पुअरली ग्रेडेड विद सिल्ट। इसी तरीके से ए लाइन से ऊपर हो तो पुअरली ग्रेडेड विद क्ले। अगर सपोज करो बड़ा परसेंट से ज्यादा अगर आपके पार्टिकल आ गए 75 माइक्रोन माइक्रोन ISC से पास करवाने के बाद, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि 12% से ज्यादा हो गए वो सी, तो उस केस में अपन देखेंगे कि आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 425 माइक्रोन की सी से ISC से अपने को निकालने के बाद, जिसका अपन ने कल स्टडी करी थी, आपको कैश ग्राइंडेड रूल आपको देखा था 10 सेंटीमीटर से जिसको अपन फॉल करते हैं, वहां से अपन 25 ब्लोज करने के बाद में लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरीके से अपन 3 mm का अपन एक मेटेलिक रोड लेके उसी के बराबर रोल करके उसमें से अपने को प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने को लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू पता लग गई। अब अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि IP इंडेक्स यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अब यदि बिलो ए लाइन आ रही है सपोज करो, और हेज्ड जोन में आ रही है, हेज्ड जोन का मतलब क्या था, वो जोन जिसमें 4 से 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आ रही थी, उस केस में क्या होगा कि, सॉरी बिलो आ रही है, उस जोन से भी बिलो नीचे आ रही है, 4 से भी कम आ रही है, तो अपन ने देखा था सिल्ट हो जाती है वो, तो सिल्ट तो हो गई। फिर अब वेल ग्रेडेड का चक्कर तो खत्म हो गया। यहाँ वेल ग्रेडेड तो अपन तभी देख रहे थे जब 5% से कम थी और 5 से 12% के बीच में थी, तब ड्यूल सिंबल था। अब अपने पास में 12% से ज्यादा आते ही अपन वेल ग्रेडेड का किस्सा खत्म कर देंगे। अब अपने को केवल ये देखना है कि ग्रेवल विद सिल्ट है या ग्रेवल विद क्ले है, बस ये दो चीज देखनी है, ग्रेवल विद क्ले और ग्रेवल विद सिल्ट, ये देखनी है। यदि ए लाइन से नीचे है या हेज्ड जोन से नीचे है प्लास्टिसिटी चार्ट में, तो अपन उसको बोल देंगे सिल्ट, यानी ग्रेवल विद सिल्ट। दूसरे में यदि ए सपोज करो वो हेज्ड जोन में आ गई प्लास्टिसिटी चार्ट में, यानी 4 से 7 के बीच में आ गई, तो 4 से 7 के बीच में अगर हेज्ड जोन में आ गई तो वहां पे अपन देख रहे थे ड्यूल सिंबल यूज होता था, यानी वहां पे सिल्ट भी है और क्ले भी है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, GMGC, यानी ग्रेवल विद सिल्ट एंड क्ले, तो GMGC को अपन बोल देंगे। इसी तरीके से ए लाइन से ऊपर हो गई तो अपन GC बोल देंगे, तो यदि अबोव ए लाइन है और रेजिडेंस से ऊपर है तो वो GC हो जाएगा, यानी ग्रेवल विद क्ले। इस तरीके से अपन ग्रेवल को इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन में अपन बांट सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ वापस से, कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, सोइल का सैंपल लिया, सोइल के सैंपल में अपन ने ये देखा कि अपन ने उसको 75 माइक्रोन की सीव से अपन ने उसको सीव किया और देखा कि 50% से ज्यादा पार्टिकल उसके रिटेंड हो गए। इसका मतलब वो कोर्स ग्रेन सोइल हो गई। कोर्स ग्रेन सोइल में ग्रेवल हो सकती है या सैंड हो सकती है, उसके लिए अपन ने 4.75 mm की सीव ली, उसमें से सीव किया, तो देखा 50% से ज्यादा पार्टिकल आपके कोर्स फ्रैक्शन रिटेंड हो गए, तो इसका मतलब ग्रेवल हो गई। अब अपन ग्रेवल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ग्रेवल की क्लासिफिकेशन देखने के लिए अपने को 75 माइक्रोन की सीव को सीव करना है, और उसके अंदर अपने को देखना है कि उसमें 5% से कम पार्टिकल है फाइनर, या 5 से 12% है, या मोर देन 12% है। अगर सपोज करो वो लेस देन 5% है, तो अपने को इस कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन करना है, GW आएगा या GP आएगा, उसको अपने को कर्व से एग्जामिन करना है। CU की वैल्यू यदि आपकी ग्रेटर देन 4 है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच में है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गए, और यदि ऐसा नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो गए। सेकंड में अगर आप 5 से 12% के बीच में है तो अपन ड्यूल सिंबल यूज करेंगे। ड्यूल सिंबल कैसे होगा कि उसमें ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगा ग्रेवल ये, या पुअरली ग्रेडेड होगा, उसके साथ क्ले के पार्टिकल होंगे या सिल्ट के पार्टिकल होंगे। तो यदि अपने को CU की ग्रेटर देन वैल्यू 4 मिल जाती है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू अपने को 1 से 3 के बीच में मिल जाती है, और यदि ए लाइन से ऊपर उसकी वैल्यू आती है तो अपन उसको GWGC बोलेंगे, यानी वेल ग्रेडेड क्ले। ठीक है,
और यदि उसकी ए लाइन से वैल्यू नीचे आती है और सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 3 1 से 3 के बीच में आती है तो वेल ग्रेडेड विद सिल्ट। ऐसा नहीं होता है तो वेल ग्रेडेड विद क्ले या वेल ग्रेडेड विद सिल्ट, जिसको जीपी जीसी और जीपी जीएम से अपन बोल रहे हैं। अब मोर देन 12% वाली अगर अपने इसमें वैल्यू आती है तो अपन वेल ग्रेडेड और पोले ग्रेडेड को भूल जाएंगे। अब अपने को केवल ये देखना है कि ग्रेवल में क्ले है या सिल्ट है। अगर ए लाइन से ऊपर वैल्यू आती है, अब वो वैल्यू आती है तो जीसी हो गया। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकाल के फिर अपन उस एक कर्व जो अपना ए लाइन था अपन अभी जो देखा था उस ए लाइन वाले ग्राफ से अपन देखेंगे। यदि अबो ए लाइन आईपी की वैल्यू आती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आती है तो अपन उसको जीसी यानी ग्रेवल विद क्ले कह देंगे। यदि हेज्ड जोन में उसकी वैल्यू आती है तो ग्रेवल विद क्ले और सिल्ट कह देंगे। और यदि ए लाइन से नीचे वैल्यू आती है तो ग्रेवल विद सिल्ट कह देंगे। इस तरीके से अपन ग्रेवल का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अब ऐसे ही अपन सैंड का क्लासिफिकेशन कर देंगे। अब सैंड के क्लासिफिकेशन में क्या होगा, अगर सपोज करो अपन ने शुरू में जो सोइल ली उसमें 50% से ज्यादा पार्टिकल आपके 75 माइक्रोन से कम ज्यादा पास हो गए, तब तो वो क्ले और सिल्ट में चली जाएगी, वो अपने को देखना नहीं है। यदि कम रह गए तो फिर वो कोर्स ग्रेन सोल में आ गया। अब कोर्स ग्रेन सोल में ग्रेवल की कंडीशन अपन ने देख ली कि 4.75 mm से ज्यादा पास हो गए तो सैंड हो जाएगा, 4.7 mm से कम पास हुए तो ग्रेवल हो जाएगा। अब सपोज करो 4.7 mm से कम पास पास होने वाले ज्यादा 50% है तो वो सैंड में चला जाएगा। अब सैंड में उसी तरीके से क्लासिफिकेशन होगा जैसे ग्रेवल में होता था। पहले 75 माइक्रोन की सीव लेंगे, उसमें अपन ये देखेंगे कि उसमें से पासिंग पार्टिकल 5% से ज्यादा है या कम है। कम है तो क्लासिफिकेशन के लिए ग्रेन साइज का कर्व देखेंगे जैसा कि अपन ने पहले देखा था। और फिर उस क्लासिफिकेशन के बेस पे अपन क्या दिखाएं, क्या नाप क्या देखेंगे कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है या वेल पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो यदि सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तब अपन उसको वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सैंड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैंड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। तो एस डब्ल्यू वेल ग्रेडेड हो जाएगा और एस पी आपका क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड। यदि सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। वही पैटर्न फिर यूज करेंगे अपन 75 माइक्रोन सी से यदि वैल्यू 5 से 12% के बीच में आती है तो ड्यूल सिंबल यानी दो सिंबल यूज होंगे। वेल ग्रेडेड तो होगा ही होगा, सैंड या पुअरली ग्रेडेड होगा, उसके साथ क्ले या सिल्ट हो सकता है। तो सपोज करो अब अपने पास में प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू से ए लाइन से यदि ऊपर है और वेल ग्रेडेड है तो एस डब्ल्यू एस एम हो जाएगा, एस डब्ल्यू एस सी हो जाएगा। और यदि वो ए लाइन से नीचे है तो एस डब्ल्यू एस एम हो जाएगा। यदि पुअरली ग्रेडेड है और ए लाइन से नीचे है तो एस पी एस एम हो जाएगा। और यदि पुअरली ग्रेडेड है और ए लाइन से ऊपर वैल्यू आ रही है तो एस पी एस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से एस पी को क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। एस डब्ल्यू एस एम को क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड विद सिल्ट। एस डब्ल्यू एस सी को क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड विद क्ले। एस पी एस एम को क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड विद सिल्ट। मोर देन 12% हो जाएंगे तो वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड को भूल जाएंगे। केवल और केवल अपन ये देखेंगे कि सैंड के साथ में क्ले के पार्टिकल ज्यादा है या सिल्ट के पार्टिकल ज्यादा है। उसके लिए अपन लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और की वैल्यू निकालेंगे और आईपी इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे। और लिक्विड लिमिट के बेस पे और प्लास्टिक लिमिट के बेस पे अपन ए लाइन से ऊपर यदि वैल्यू आ रही है, बिलो ए लाइन आ रही है और हेज्ड जोन से नीचे आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर सिल्ट है। यदि उसके अंदर सिल्ट है तो अपन उसको एसएम से रिप्रेजेंट कर देंगे यानी सोइल सैंड विद क्ले, सैंड विद सिल्ट सॉरी। और यदि वो हैज्ड जोन में आ गई तो डूल सिंबल आ जाएगा। डूल सिंबल आ जाएगा तो उसमें साथ क्या आएगा, एस एम एस सी यानी सैंड विद क्ले एंड सिल्ट। और यदि अबोव ए लाइन है तो फिर क्ले होगा ही होगा, तो एस सी आ जाएगा। एस सी से मतलब क्या आ जाएगा, सैंड विद क्ले। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन ग्रेवल और सैंड का आपको
इजीली अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसमें अगर आपको कोई